नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी नालंदा। मैं अमन, आज मेरी मौजूदगी सुभाष पार्क में है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत सा आते हैं, उनसे बात करते हैं। अभी 29वीं लोकसभा चुनाव का लेकर के जो चर्चा चल रहा है, आइए हम जानते हैं नालंदा से कौन प्रत्याशी जीत रहे हैं और किनके ज़्यादा सपोर्ट में लोग जनता हैं जो बात करते हैं। आपके सामने हमारे, क्या नाम हुआ सर? करण कुमार नाम है मेरा। तो अभी देख रहे हैं सर, 29वीं लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसकी 1 तारीख का जो वोटिंग होगा, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, देश तराई है, जनता एकदम बिल्कुल त्राह मतलब त्राही माम कर रहा है ये मोदी जी के सरकार से। इसलिए सारे युवाओं के ऊपर रोष है बेरोजगारी के चलते। आज तक मोदी जी रेलवे में एक भी वैकेंसी नहीं निकाला। अच्छा, ये बताइए, आप कहते हैं बेरोजगारी, तो 10 साल जो शासन किए, तो 10 साल में युवाओं को समझ में नहीं आया कि बेरोजगारी बढ़ रहा है? 10 साल में युवाओं के समझ में आया, कुछ आया, मगर इस बार पूरी समझ में आ गई है। आया इसलिए कि अब देखा कि अगली बार देंगे, अगली बार करते करते युवाओं को रोड पे ला दिया। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने भारत को जो रक्षा तंत्र है उसको बर्बाद करने के काम किए। ऐसे बर्बाद करने के काम किए कि 18 साल के नौजवान 22 साल में घर आ जाएगा और 73 साल के बूढ़ू के जो मोदी जी अभी हैं उनको एक मौका और चाहिए। 5 साल राज करेंगे वो एक बार जीतने के बाद, और 4 साल के अग्निवीर बना के युवाओं के रोड पर ला दिया। कोई भी बच्चा भी पूछ लीजिए, कोई भी नौजवान नहीं चाहता है कि हम देश की सेवा करें, तो ये देश के बढ़ा रहे हैं और कि देश के गिरा रहे हैं। पूरे इकनॉमी के बोल रहे हैं कि देश हमारा ऊपर जा रहा है। जब आपका देश सुरक्षा नहीं है तो इकनॉमी कैसे ऊपर जा रहा है? आप पहले तो महिलाओं के कहें कि 400 के सिलेंडर हम 300 में कर देंगे, और 400 के सिलेंडर महिलाओं को 1200 में दे रहे हैं। आप पूरे घर के रसोइया को बर्बाद कर दिए हैं। महिलाएं तो बोलते हैं कि हमें उज्ज्वला योजना दिए और उसे बहुत सा स्कीम दिए हैं जो कि हम मोदी जी को पसंद करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? उज्ज्वल योजना भी है ना, यूँ भी एक जुमला है। मोदी जी का जुमला कितने को दिए और कितना कह के दिए, कितना रुपया लिए? मोदी जी तो जनधन खाता भी खुलवाए, और जनधन खाता खुलवा के 20 रुपया सबसे खींच लिए, पूरे गरीब से 20 रुपया खींच लिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हम घर घर शौचालय दिए, जिस पर लेडीज लोग बहुत बोल रहे हैं कि हम लोग बाहर जाते थे लेकिन आज हमारे शौचालय मिला है। जितना भी शौचालय मिला है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी प्रखंड में, किसी भी ब्लॉक में आप जाइए, एक भी शौचालय अगर चलती होगा, अगर महिलाओं शाम में अगर नहीं जाती होगी शौच के लिए खंदा में, तो मैं दावे के साथ करता हूं कि किसी भी गांव में बीच चौराहे पर हमको खड़ा कर दे, आप बता दे कोई भी गांव में कि हम एक को गिना देते हैं। पूरे जो मोदी का जो ये शौचालय के नाम पर लूट हुआ है ना, पूरे भारत में लूट हुआ है, और मोदी को ही आदमी लूटा है, मोदी का तंत्र लूटा है। एक भी शौचालय पूरे देखिए, अभी गांव में देखिए रोड पर पैखाना, मतलब कि किसी भी गांव में जाइए रोड पर पैखाना किया हुआ रहता है। कहां से आया? कि एक भी शौचालय चालू नहीं है। 20 रुपया के लूट करके अपने बीजेपी अपने खाते में भर के। आप बताइए कि 2 करोड़ के श्रम कल्याण में पंडाल लगता है। आज तक लाइफ में 42 साल में हम ऐसा पंडाल नहीं देखे। फुल्ली एसी बनाया, एसी में उन्हीं का मुरेठा लाल झंडा। जो पंडाल बनाया गया उसमें मजदूर नालंदा जिला के थे कि अदर स्टेट के थे? अदर स्टेट के भी थे। नालंदा जिला के तो मजदूर मांगिए रहे थे कि हमको सहारा का पैसा दीजिए। हमारा किसान तो कह रहा था कि हमारा दोगुना आय कब होगा। आप बोले थे किसानों के दोगुना आय हो जाएगा, कब दोगुना आय कीजिएगा, हमको 15 लाख कब दीजिएगा, मांग रहे थे जेपी नड्डा से। तो इस तरह के जो पंडाल है तो नालंदा में नहीं बन सकता था, जो बाहर से दूसरे स्टेट से मंगाए हैं? अगर मान लिया नालंदा में लगता, नालंदा का पंडाल लगता, तो नालंदा का कुछ बेरोजगार लोग उसमें काम करते तो कुछ इनकम होता उनको। इनमें भी मोदी जी का कमीशन है। पंडाल का नाम पर उनको कमीशन जाता है, पंडाल वाले से कमीशन लेते हैं, अपना पार्टी के फंड में डालते हैं। सारे चीज़ में मोदी जी का कमीशन आता है। अब बताइए, राफेल में जब कमीशन ले सकते हैं तो इसमें क्या है? पंडाल क्या है? अब पूरे भारत को तहस नहस करने के लिए ही मोदी जी 10 साल है। अगर इस बार आ गया तो एकदम तय है कि भारत में गृह युद्ध फैलना तय है। आप वोट दे रहे हैं, हम किसी को ले रहे हैं, आप ज़बरदस्ती आप जो चुनाव जितवा रहे हैं। यहीं पर देखिए, जिसको मर्जी जहाँ मन जहाँ वोट नहीं देने दे रहे, क्या हुआ?
अभी देखे ना ललन सिंह जहाँ पर खड़ा थे, जहाँ अनंत सिंह 40 को बूथ कब्जा कर लिए और किसी को वोट चढ़ने नहीं दिए। क्या हो रहा? ये लोकतंत्र का हत्या है, क्या है? तो क्या लगता है इस बार किनकी सरकार आने वाली है? सरकार तो युवाओं का दिल में है राहुल, आना चाहिए राहुल को। अब जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में ही सारे चीज़ के। आपको कोई चीज़ छूटा? कापी कलम पर 18% GST। सोना चांदी कौन खरीदता है? तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग खरीदते हैं, उसमें 3% GST। सोना चांदी पर क्यों 3% GST है? आप बताइए वो क्या खरीदता है? अंबानी अडानी। उसे वैसा ही लोग खरीदता है। गरीब के लिए आप क्या किए? अब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ जनता के हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। क्या वो अपने घर से दे रहे हैं? भारत को रुपया लेकर हम लोग पर कर चढ़ा के मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मोदी जी की ये लगा कि कभी हमारे देश में 80 करोड़ जनता गरीबी में जी रहा है, उसको आदत लगा रहे हैं खाने मुफ्त के खाने के। अब सिनेमा देखे थे ना आज का अर्जुन में अमरीश पुरी क्या कहा था? आपको खाने के लिए अनाज मिलता रहेगा, एकदम श्योर। इसी कैटेगरी के काम कर रहे हैं मोदी जी। अब खाने के लिए 5 किलो के अनाज के आदत लगा रहे हैं, उसके बदले जनता में 5 साल से वोट ले रहे हैं। अब 5 साल से वोट ले रहे हैं। अब बताइए, वो तो अपना नहीं दे रहे हैं। आप 5 किलो अनाज के जगह पर आप कहें न 5 महीना के कॉपी कलाम फ्री बांट देते हैं बच्चों के पास, जो कि 18% GST के साथ ले रहा है। किसी नालंदा से कौन प्रत्याशी आ रहे हैं? नालंदा से प्रत्याशी आ रहे हैं संदीप सौरभ।